मैं रविंद्र डवास और बाहरी दिल्ली में टीकरी बॉर्डर दिल्ली के अंदर ही पड़ता है। ये बाहरी दिल्ली है, सिर्फ ये हरियाणा में नहीं, ये दिल्ली में है। और यहाँ पे एक गैर कानूनी काम बड़े तौर पे फैला हुआ है। ये कई बार बंद भी कराया गया है, लेकिन ये हो नहीं रहा। ये कचरा पट्टी का काम, इसमें सबसे खतरनाक पता है क्या होता है? इसमें सबसे खतरनाक होता है जो मेडिकल वेस्ट होता है। मेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल के पास वेस्ट बच जाता है, दवाई का या एक्सपायर दवाई होगी या इंजेक्शन होगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं और वो कहीं भी नष्ट नहीं होता। उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है। क्या होता है, कभी कई बार ये जलाई भी जाती हैं। रोज़ शाम को क्या होता है, लगभग 3 या 4 बजे के बाद यहाँ पे आग उठने लग जाती है चारों तरफ से और इसको जलाया जाता है। उससे क्या होता है, आसपास की जो बस्ती होती है उसको सीधे तौर पे छोटी मोटी बीमारी नहीं होती, फिर कैंसर के मरीज़ निकलते हैं यहाँ से। और इसको बंद करवाने के लिए कई बार समाज सेवियों ने बहुत से सिस्टम उठाए। नीलवाड़ से जो महावीर जी हैं, उन्होंने भी एक बार बंद कराया था। कोर्ट में केस भी काफ़ी लंबा चला था, लेकिन फिर दोबारा चालू हो गए, क्योंकि करोड़ों के सिस्टम हैं और अरबों का काम है। और इसमें से अगर करोड़ों भी नेताओं की झोली में आ जाएंगे तो नेता को क्या है, नेता कहीं और जाके बैठ जाएंगे, कहीं और से इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन यहाँ की हफ्ता वसूली क्यों छोड़ेंगे। बात करते हैं। नंबरदार जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा साहब, ये जो कचरा पट्टी का काम चल रहा है, ये काफ़ी दिन से चल रहा है, खासकर टीकरी बॉर्डर एरिया में, और ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आसपास की देखिए, ये बस्ती दिख रही है आपको, घर हैं, गांव हैं, शहर हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, पीवीसी जो डैमेज प्लास्टिक आप देख रहे हो कि बड़ा वेस्टेज और अवैध रूप से जगह जगह पूरा ये डाला हुआ है। ये सारा अवैध प्रक्रिया है कि यहाँ पे जो आसपास की आबादी उस पर बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जितनी भी आसपास के गांव है या रिहायशी आबादी है, कॉलोनी है, पास में हरियाणा भी लगता है। और ये जलाते भी इसको? नहीं, जलाते भी है। जलाने की प्रक्रिया है। जलाने पे आप देखो कि कितना वायु प्रदूषण इसमें निकलेगा और बड़े हानिकारक तत्व इसमें निकलेंगे जो कैंसर के लिए और स्किन डिजीज। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? बंद इसलिए नहीं हो रहा कि सरकारों की उदासीनता है, और जो सत्ता सरकारें उदासीनता है, स्वार्थ है, या स्वार्थ भी हो सकता है। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो इस तरह की पे आंख मूंद के बैठे हैं, या एक तरह से अवैध वसूली का भी जरिया किस्म से हम कह सकते हैं। अच्छा, आसपास के जो गांव हैं या आसपास की जो आबादी है, उस पर क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा चुका है कि भी गंभीर परिणाम है। कैंसर जैसी घातक बीमारी की उपज भी है। इस तरह के भी विकिरण जो यहाँ से निकलते हैं उसकी प्रक्रिया में है, और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही गंभीर और घातक है। अच्छा, मेडिकल वेस्ट का एक मुद्दा उधर भी आया था, सनोट के पास। उसको ज़मीन खोद के और तब दफनाया जाता है। यहाँ का सिस्टम भी काफ़ी मेडिकल वेस्ट है यहाँ पे। सबसे खतरनाक जो कबाड़ा होता है वो होता है, उससे कैंसर कई तरह के फैलते हैं। उसके बारे में कैंसर से भी ज़्यादा कुछ बीमारी ऐसी है जो मानसिक या उस तरह का जो प्रक्रियाकरण कर रखा है कि उसका तो वेस्ट अलग तरीके से। मेडिकल का निपटान जो कूड़ा है उसका निपटान वैज्ञानिक पद्धति द्वारा होता है, ना कि खुले में इस तरह डाल के आपने इस तरह डाल दिया कि भी वेस्ट कर रहा है। और इस तरह की अव्यवस्था जो आसपास के पूरी नागरिक आबादी का एक किस्म से नागरिक हनन किया जा रहा है। अच्छा देखिए, अगर आम आदमी खुले में एक तसला कबाड़ा भी डाल देगा तो उस पर कई धाराएं लग जाएंगी, कई साल में उसका केस चलेगा, कई साल तक उसका केस चलेगा, और फिर उसका सज़ा के बाद या जुर्माने के बाद ही पिंड छूट सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, और इनके लिए है ना कोई कानून नहीं है। बात बताइए, आम आदमी के लिए और ये जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, इनके लिए कानून अलग अलग है। देखिए, कानून की मैं आपको एक दिलचस्प और रोचक बात बताऊंगा कि भाई पुराने जो महान दार्शनिक थे यूनान के, उन्होंने ये कहा था कि कानून एक ऐसा मकड़ जाल है कि छोटे मोटे कीट पतंगे तो उसमें उड़ जाते हैं और बड़े उसको हाथी की तरह फाड़ के निकल जाते हैं। यानी जो सत्तासीन पदाधिकारी या जो हाई लेवल की अथॉरिटी हैं या जो इस तरह माफिया गैंग जो कारोबार इस तरह करते हैं, उनके लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कानून का डर या हवाला होता तो इस तरह की अवैध कारोबार ना होता। देखिए, ये जो कबाड़ा है, इस कबाड़े के सही पीछे देखिए ये लाखों की आबादी है। तो इससे कबाड़े का और इस आबादी का और लैंड यूज़ का क्या कोई रूल नहीं है? देखिए, लैंड यूज़ है, रिहायशी आबादी जहाँ भी जो प्लानिंग होती है, किसी भी आप प्लेटफार्म पे जा लीजिए, जैसे कॉलोनी कटती है या फिर जो प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग किसी शहर को बसाया जाता है कि भी आबादी विस्तारण होगा, कॉलोनी कटेंगी, किस तरह उनका आबादी होगी, रिहायशी आबादी इस तरह रहेगी और कारोबारी आबादी इस तरह, इंडस्ट्री होगी। यहाँ पर रिहायशी में इंडस्ट्री का तो कोई कारण नहीं, और खासकर इस तरह की वेस्टेज का तो कोई विषय नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है ना एक नीलवाड़ से है महावीर, उन्होंने केस लड़ा था
हाँ बिल्कुल, ये हमारे संज्ञान में महावीर जी ने काफ़ी लंबी लड़ाई बंद भी कराई थी। और बंद भी करा, काफ़ी उन्होंने आक्रोश भी जाहिर किया, लोगों को इकट्ठा किया और उस पर इन्होंने पूरा जितने भी एनजीओ उनका काम कर रही है और संस्थाएं भी उनकी दोबारा चलो कैसे और देखो दोबारा फिर आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और तमाम जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन उनको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि रिहायशी आबादी में इस तरह की जो प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही हानिकारक घातक है लोगों को। इलेक्शन के जो खर्चे हैं वो यहीं से निकलते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अवैध कारोबार, अवैध वसूली और अवैध व्यापार तो ये इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप देख ही रहे उनको नागरिक मूलभूत सुविधा जो को मतलब नहीं होता, रिहायशी आबादी में किस तरह के विकर्ण, और ये टावर भी देख लीजिए, टावर भी अवैध जहाँ तक हुकूमतें खड़े हो रहा है, अवैध कारोबार आपके सामने ही है कि जैसा हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कानून तोड़े किस तरह जाते हैं। पहले तो ये अवैध है, कानून यहाँ पे तोड़ा गया, ये खेती की ज़मीन है, और फिर इसके पीछे जो ये कॉलोनी जो रिहायशी एरिया है, ये लगभग 60 एकड़ में से ये कॉलोनी है। 60 एकड़ में जो खेती की ज़मीन है उस पर ये कॉलोनी बसाई गई है। आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई लगा देता है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या हालत होती है, उसके बाद सरकारें ही बनवाती हैं, सरकार ही तोड़ देती हैं। आम आदमी तो सिर्फ पिसने के लिए हैं। नई कुछ कॉलोनियाँ हैं वो भी तैयार हो रही हैं, मैं चाहूँगा पीछे दिखाएं आप, ये कॉलोनियाँ तैयार हो रही हैं और यहाँ पे अपनी मेहनत का पैसा लगाने के लिए पब्लिक तुरंत तैयार हो जाएगी। और फिर जब ये कॉलोनियाँ टूटेंगी, तोड़ेंगी भी वही सरकारें, जब तोड़ेंगी इनको तब वही पब्लिक छाती पीट पीट के कहेगी मेरी मेहनत की कमाई की इस्तेसी करवा दी। समझिए कानून से खेला कैसे जा रहा है। कानून को स्टॉप कर दिया कुछ टाइम के लिए कि आप कानून तोड़ो, और फिर जब कानून तोड़ में उनकी इन्वेस्ट होगी, रिश्वत का पैसा आ गया, सारे काम हो गए, तब उस कानून को लागू कर दो। कानून को लागू करने के भी पैसे, कानून को रोकने के भी पैसे, यही चीज़ें हैं जो शायद आपको समझनी पड़ेंगी। देखते हैं, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, इस बोर्ड पे एक चेतावनी लग रखी है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मलबा डालना गैर कानूनी है, आदेश अनुसार है ये आपकी। तो ये कानून है। मैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से बोल रहा हूँ, और हालात क्या हैं, चारों तरफ प्रॉपर्टी डीलर के बोर्ड, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस, अवैध कटती हुई कॉलोनियाँ, चारों तरफ आपको मलबा दिखेगा। और जो कचरा होता है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हो, अलग अलग तरह का कचरा, आपके घर के पाइप से लेके लोहे की रॉड तक, आपके घर के पंखे, फ्रीज, कूलर, गाड़ी, ये वो कचरा जो रसोई में मिलता है, मेडिकल सिस्टम, जितना भी कचरा होता है, आपके जूतों से लेके आपके कपड़े तक, जो भी गंद से गंद सामान है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये टीकरी बॉर्डर। हम आपकी टट्टी भी उठाने के लिए तैयार हैं अगर आप पैसा दोगे तो। चारों तरफ सिर्फ पैसा, लोभ, लालच, सिर्फ यही दिख रहा है। कानून कहाँ गया? कानून है ही नहीं। आपको इन तस्वीरों में कहीं भी कानून दिखाई दे रहा है? अगर किसी के घर पे एक चिनाई लग जाती है, उसने मान लीजिए एक बिल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर बना लिया या बगैर किसी परमिशन लिए कुछ कर लिया, तो तुरंत वहाँ पे आपको 4 विभाग 5 विभाग खड़े दिख जाएंगे अगर एक आम आदमी कुछ गलती कर देता है तो। इनके लिए कोई विभाग नहीं है। तो ये जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, इसमें कानून कुछ नहीं कर रहा, सब सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि भाई अब ये राज मैंने संभाला है, अब आप संभालो, आपके बाद कोई और संभालेगा। ये एक साम्राज्य बन चुका है गैर कानूनी हथकंडों का। ये अवैध कॉलोनियाँ कटिंग और जिस प्रकार का कूड़ा करकट चारों तरफ की भरमार है, तो जो रिहायशी आबादी है, मूलत आबादी है, जो सब आबादी है, उनका जीवन दुभर है। और इस एवज में आपने देखा होगा कि किस तरह की नागरिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका सीधा साधा संवैधानिक उल्लंघन किया जा रहा है। तमाम सरकारी अथॉरिटियाँ इसके लिए जिम्मेवार है और क्षेत्रीय प्रतिनिधि। और जिस तरह का यहाँ पे लोगों से वादा किए जाते हैं कि भी हम ये करेंगे, सुधार करेंगे, नागरिक सुविधाएँ देंगे, उसके उलट ये जन विरोधी कार्य और अवैध निर्माण और अवैध कूड़ा करकट और राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर इस तरह की व्यवस्थाएं का बिल्कुल बहुत बुरी तरह एक किस्म से अवैध कारोबार यहाँ पे हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस, जगह जगह पड़ा हुआ मलबा, और उसके पीछे आपको ये कॉलोनियाँ दिखती होंगी। घर बनाए हैं यहाँ पे आदमियों ने इन अवैध कॉलोनियों में। ये खेत की ज़मीन है जिसको आप नहीं बेच सकते इस तरीके से। लेकिन सरकारी कानून हैं क्या? सरकार ने लपेट दिया किसानों को
किसानों को वो रेट सरकार दे नहीं रही। अब किसानों ने भी एक अलग ही तरीका, टेढ़ी उंगली से घी निकालने का सोचा है किसानों ने। अपना खेत खुद बेच रहे हैं वो, कोई 1 एकड़ में कॉलोनी काट रहा है, कोई 2 एकड़ में कॉलोनी काट रहा है, कोई बड़ी बड़ी गलियाँ दे रहा है, कोई गलियाँ दे ही नहीं रहा। किसी ने 20,000 का रेट निकाल दिया, किसी ने 25,000 का रेट निकाल दिया। अपने बच्चों के नाम पे, अपनी बीबी के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे, अपने भाइयों के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, सबके नाम पे ऑफिस खोल दिए और लगातार धड़ाधड़ तरीके से यहाँ पे प्लॉट बिक रहे हैं।